ओम श्री साईनाथाय नमः। कई बार क्या होता है, हम भगवान से प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, हम भगवान से विनती अरदास लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन हमारी जो प्रार्थना है, हमारी जो मनोकामना है, वो इतना कुछ करने पर भी पूरी नहीं होती। बहुत कुछ करते हैं भगवान के लिए, इतना सब कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, गरीबों को भोजन खिला दिया, सबकी हेल्प करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सारे भक्तों का सवाल होता है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, डाउट होता है कि अरे इतना प्रार्थना करने पर भी कोई फल नहीं है, लोगों के लिए एक बार की जाती है तो वो कबूल हो जाती है। आखिर हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो भगवान हमारी सुनते ही नहीं हैं? तो देखिए, कई बार हमसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हमें पता नहीं होती। हम खुद ही नहीं जानते कि अरे हमने वो गलत किया, और हमारी नज़र में कभी वो गलती होती नहीं है, क्योंकि हर इंसान की आदत होती है, हमारी सबकी होती है कि हम कई बार जो जाने अनजाने में गलती करते हैं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता और वो गलती हो जाती है। हम समझ ही नहीं पाते और हम तो सोचते हैं अरे हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा, हम तो हमेशा अच्छा करते हैं, हमसे भला गलती कब हो सकती है? हमारी कोई गलती नहीं है, भगवान ही हमें ऐसे फल दे रहा है, भगवान ही हमारी खुशी नहीं चाहता है। तो ऐसे ऐसे विचार हमारे मन में उठने लग जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो तो अगर ऐसा करने लग जाए कि एक के साथ अच्छा है एक के साथ बुरा, तब तो ये सृष्टि का पता ही नहीं क्या हो जाएगा। क्योंकि असल में तो ये बात है कि भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, भगवान तो सिर्फ हमारे ही एग्ज़ाम का जो वो होता है ना, हम स्कूल जाते हैं, हर बच्चे का टेस्ट होता है, टीचर सब बच्चे को टेस्ट देती है, तो उसमें बच्चे की मेहनत पर बात होती है कि बच्चा कितनी मेहनत करके अपने कितने मार्क्स ले सकता है, वो बच्चे के ऊपर होता है। अगर हम गलत शीट भरेंगे तो हमारे मार्क्स तो कम आएंगे ना। अगर हम अच्छा बिल्कुल साफ साफ और सही सही लिखेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हम फेल हो जाएं या फिर हम उसमें अच्छे मार्क्स ना लेकर के आएँ। ऐसे ही ज़िंदगी का एग्ज़ाम है कि जब हमने अच्छा किया है, और कई बार क्या होता है हम एग्ज़ाम में अपनी तरफ से अच्छा लिखते हो ना कि यार हमने तो पूरा पेपर अच्छा किया है, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है अरे हमने तो अच्छा किया था, ये रिज़ल्ट कैसे आ गया? तो वही ज़िंदगी है कि अरे हमने तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो ख़राब हो, तो फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है, हमें ऐसा रिज़ल्ट क्यों मिला? यही होता है, अक्सर यही होता है, और यही रियलिटी है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने किया क्या है, वो करना ही नहीं था चाहिए था जो हम कर बैठे हैं। अब वो भले आपने किसी के बहकावे में आके किया, भले अपनी बुद्धि से किया, बुद्धि नहीं थी तब कर दिया, अब बुद्धि आ गई है तो अच्छा कर रहे हैं, वो आज पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारा सर्कल ऐसे ही चलता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आप टीचर बनकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम है। हम तो खुद इतना घर का नहीं संभाल पाते, वो तो पूरी सृष्टि संभाल रहे हैं। सोचिए कितना मुश्किल होता है एक एक चीज़ को मैनेज करना। और कुछ लोगों की प्रार्थना इसलिए भी स्वीकार नहीं होती कि अगर आपका व्यवहार पर नियंत्रण नहीं है, आप सही से कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना में किसी का बुरा लिखा हुआ है, आपकी प्रार्थना में किसी का अहित है, तो वो प्रार्थना भगवान कभी नहीं सुनते हैं। अगर आपकी प्रार्थना कर रहे हो सिर्फ अपना भला सोचकर, आपकी प्रार्थना से 2 लोगों का बुरा हो रहा है, तो वो भगवान कभी नहीं करते हैं, वो प्रार्थना कभी स्वीकार होगी ही नहीं। अगर हम दुनिया को खुश कर रहे हैं, हमारे घर वाले, हमारे माता पिता हमसे खुश नहीं हैं, तो वो भी प्रार्थना कभी इंसान की स्वीकार नहीं होती। माता पिता ही नहीं, अगर आप किसी का दिल दुखाकर किसी दूसरे को खुश कर रहे हो तो वो भी प्रार्थना कभी स्वीकार नहीं होती, क्योंकि एक को खुश करने के लिए आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी की दिल को तोड़ रहे हो, तो ये कैसी प्रार्थना होगी? इसलिए जब भी प्रार्थना कीजिए, कुछ मांगना है तो ऐसे मांगिए कि आप मांगो तो किसी का भलाई हो, कभी किसी का बुरा ना हो, आपकी वजह से किसी की आंख में आंसू ना आए। किसी को खुश करना है तो खुश सबको कीजिए, पर किसी को निराश करके किसी को खुश किया जाना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ये अच्छी बात नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, कई बार क्या होता है हम वो चीज़ मांगते होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। अब भगवान सुन ले तो हम फ्यूचर में भगवान जी को कहेंगे अरे भगवान आपने क्या किया, ऐसा था तो मत देते, और इसीलिए वो तब नहीं देता तो हम परेशान हो जाते कि भगवान दे क्यों नहीं रहे। तो याद रखिए, ऐसी भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती जो हमारे लिए भविष्य में नुकसानदायक हो, हमें नुकसान दे।
ठीक है, ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको अपनी सोच के अनुसार बताई कि कुछ प्रार्थना ऐसी भी होती है जो इसलिए भगवान जी अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वो आपके लिए या किसी और के लिए सही नहीं होती। इसलिए मांगना है तो वो मांगिए जो आपके लिए भी शुभ हो और किसी तीसरे या चौथे या 5वें व्यक्ति के लिए भी शुभ ही शुभ हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। यदि कुछ मुझसे बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इंसान हम सब हैं, गलतियाँ हम सबसे हो सकती हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, साईं से प्रार्थना करते रहिए। जय जय साईं राम।